साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। भगवान के दर्शाए इस मार्ग पर चलने के लिए हमें स्वयं को ही समझना है। जैसे हमारे ऊपर गलत बातों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारे ऊपर अच्छी बातों का भी प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अच्छी बातें देखते सुनते हम भी एक दिन अवश्य ही अच्छे बन जाएंगे। यदि हम खुद ही बदलना नहीं चाहते तो स्वयं भगवान भी हमारा परिवर्तन नहीं करा सकता। ओम शांति। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वमान्य, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर गीता ज्ञान दाता, जिसकी असीम प्यार से कैसे भी मनुष्य आत्मा के दिल में छिपे हुए दैवी संपदा बाहर निकल के आ सकती है, उनके असीम प्यार का एक बहुत सुंदर नमूना है श्रीमद् भगवत गीता। जब जब मनुष्य आत्माओं को परमात्मा की जरूरत पड़ी, कोई मनुष्य इस दुनिया को संभाल नहीं सका, इस सृष्टि के काल चक्र के अंदर ऐसी स्थिति आ पहुंची, इस दुनिया को पलटने, बदलने स्वयं भाग्य विधाता को ही इस धरती पर आना पड़ा। इस कलियुग के आसुरीयता के दुखमय दुनिया के निवासियों का ये सौभाग्य है, कितने भी पापात्मा होने के बावजूद इस सृष्टि पर अवतरित हुए परमात्मा का ज्ञान सुनने का, परमात्मा के साथ जीने का, परमात्मा को साथी बना के रखने का जो सौभाग्य प्राप्त है, अगर उसकी महसूसता कर सके तो जीवन बहुत खूबसूरत महसूस होगी, जो हम आप सभी कर रहे हैं। आशा रखते हैं कि गीता ज्ञान को चाहने वाले, गीता ज्ञान को अपनाने वाले, गीता ज्ञान से प्यार करने वाले, गीताचार्य से भी प्यार करते हैं और उनको अपने जीवन साथी बनाकर चलने का जो संकल्प है, इसकी महसूसता भी जरूर करते हैं। चलिए इस खूबसूरत एहसास के साथ परमात्मा ने जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है, नष्टमोही बनने का, स्मृति स्वरूप बनने का, सत्य धर्म के स्थापना करने का, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आसुरी संपदा के विस्तार को जानकर दैवी संपदा की ओर बढ़ने की जो विधि सिखला रहे हैं, उसमें हम सफल होने का एक दृढ़ संकल्प करते हैं और जानने की, विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा भूख के कारण रो रहा है, बोतल में दूध भर के लाई है मां, बच्चा रो रहा है, फिर भी पिलाने के लिए थोड़ी सी देरी कर रही है। सामने वाले को लग रहा है ये कैसी मां है, कितना निर्दयी है,
इतना रो रहा है बच्चा, हाथ में बोतल पकड़ा हुआ है, क्यों नहीं पिला रही है? लेकिन माँ जानती है बोतल के अंदर जो दूध है ना वो थोड़ा ज्यादा गर्म है, थोड़ा गर्मी कम होने दीजिए, उसके बाद मैं बच्चे को पिलाऊंगी, नहीं तो छोटा सा बच्चा है, उसका जीभ जल जाएगा, है ना। मातृ प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ जानती है कब क्या पिलाना है, कैसे पिलाना है, किसको पिलाना है। इसी तरह पूरी सृष्टि के नियंता, जिसके महिमा में हम ये गाते थकते नहीं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, जो खुद ने भी कहा है गीता के माध्यम से, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। ऐसा अद्भुत दयामयी मां गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं के ऊपर अपने तीनों कालों की दृष्टि को बनाए रखकर, हर मनुष्य आत्माओं के तीनों कालों को जानते हुए ये जो विस्तारशः हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, खासकर अब जो हम आसुरी संपदा की बातें सुन रहे हैं, तो ये वो समय है जब हम सबकी प्यारी मां गीता ज्ञानदाता ने हम सबको ज्ञान दूध सही मौके पर पिला रहे हैं। ज्यादा गर्म भी नहीं है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, और पीने योग्य भी है और जरूरतमंद। तो चलिए अभी जो हम सुनने जा रहे हैं, आसुरी संपदा के वशीभूत होकर जब मनुष्यात्मा नास्तिक बन जाता है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है ऐसा भाव आ जाता है, तब उसके मन में कैसे कैसे आसुरी गुण जागृत हो जाते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यम कामहेतुकम। मनुष्य आत्मा उच्चाकांक्षा के, महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर बहुत कुछ कर गुजारने की जो हौसला रख के आगे बढ़ते हैं, कई बार सफल भी हो जाते हैं। कदम जब आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है ये भगवान, उसका विश्वास, ये वो चीजें फालतू है, अगर मैं नहीं करता तो क्या भगवान आके करता मेरे लिए। अहंकार में ऐसी बातें सोचने लगते, कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनमें से 5 लक्षण यहां पर भगवान बता रहे, असत्यम, अप्रतिष्ठम, अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम, किमन्यत कामहेतुकम। वो समझते हैं दुनिया बिल्कुल असत्य है। असत्य का मतलब उनका क्या है कि अभी हमको जो भोगना है भोगना है, कर्जा उठा के भी घी खानी है खानी है, कल को किसने देखा है, और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, यही सच्चा है, बस कैसे भी जी लो, किसी के सिर काट के भी खुशी पानी है पालो, क्योंकि जो देख रहे हो वो सब आपके लिए अनित्य है, असत्य है और अप्रतिष्ठम। मेरे से बढ़कर कोई प्रतिष्ठित नहीं है, सब अप्रतिष्ठ है, न भगवान है। अनीश्वरम, अनीश्वरम माना इस जगत में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है, ये भ्रम है, हमारी कल्पना है, भगवान को भी हमने ही बनाया है, ये अंधश्रद्धा है। ना कोई संप्रदाय को वो मानते हैं, ना कोई धर्म को मानते हैं, और कहते हैं सब कुछ अपरस्पर संभूतम, माना ये दुनिया बनी ही है स्त्री और पुरुष के संयोग से, सब कुछ होता है काम विकार से, कोई रचयिता नहीं है, कोई विधाता नहीं है, सृष्टि का कोई कुछ नहीं है, जो है हम ही है, मनुष्य ही है। आजकल आप ये चारों ओर देखेंगे, ऐसी ही भावना आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमने भगवान को बनाया है, हमारी कल्पना है, उसके बिना भगवान कोई कुछ है नहीं, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है, और कैसे भी जो भी सुख पाना चाहो पालो, कोई मर्यादा नहीं है। इन्हीं विचारधारा के कारण आजकल हमारी समाज में न बहनें सुरक्षित है, न माताएं सुरक्षित है, न बच्चियां सुरक्षित है, इतने तक बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। क्रूर
पशुएं भी मनुष्य से बेहतर है आज के जमाने। आपको पता है, शेर हो, बाघ हो, कैसे भी क्रूर मृग क्यों ना हो, भूखा नहीं है तो किसी को मारता नहीं है। वो किसी प्राणी के ऊपर तभी अटैक करता है जब उसे कुछ खाने की जरूरत होती है। न ईर्ष्या है उसमें, न द्वेष है उनमें। ईर्ष्या द्वेष के कारण, बदला लेने की भावना के कारण पशु पक्षी कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर मनुष्य उनको कुछ बाधा करता है, जैसे कि हाथी के सामने कुछ कर दिया तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन वही याद रख के दोबारा अटैक नहीं करता है वो। लेकिन एक ही ये मानव है जो सदियों पुरानी ईर्ष्या द्वेष की कहानी को याद रखते हुए आज भी बदला लेता है, पूरे वंश को निर्वंश कर देता है, खून की नदियां बहा देता है, खुद के बहने माता को भी नहीं छोड़ता है, कामवश होकर उनके ऊपर भी अत्याचार कर रहा है। इतने अश्लील वातावरण बन गया है, बात मत पूछो। मैं क्या कहूं, आप हर रोज मीडिया में यही तो देखते रहते हैं, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए। इस आसुरी संपदा के कारण ही, द्वेष ईर्ष्या के कारण ही हर कोई अपने चारों ओर इतनी सुरक्षा सेना को लेके चल रहा है। एक आदमी को रक्षा करने के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए हजारों दौड़ते हैं, भागते हैं। वंडर लगता है, वंडर लगता है सच में। कहाँ है अच्छाई, कहाँ है सच्चाई, ऐसा प्रश्न कईयों के मन में उठता है। लेकिन जिस मन में डर है, जिस दिल में भय है, उसी दिल में विश्वास भी जाग सकता है। यह हमारा विश्वास है, यह भगवान का विश्वास है। ये जो नास्तिकवाद ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिताः, ऐसी दृष्टि रखने वाले, मतलब नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, अच्छाई को नहीं मानते। वो कहते हैं अच्छाई से कुछ नहीं हो सकता है, गलत रास्ते पे चलो, जिंदगी बहुत छोटी है, जो पाना है अभी पालो, कल किसने देखा है। आधा अधूरा सिद्धांत भी लेंगे लेकिन अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या हो गया, आत्मा के अल्प बुद्धि के कारण उनके कर्म भी उग्र कर्म होने लगते हैं और कईयों के जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं, इतिहास गवाह है, किसी एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, हिटलर है, नेपोलियन है या सिकंदर है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लाखों की जिंदगियां उन्होंने बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। फिर भी ऐसी इतिहास से किसी ने कुछ नहीं सीखा। फिर भी देख रहे हैं हम, जिंदगी की आखिरी सांस तक गद्दी पर बैठना, मैं ही हुक्म चलाऊंगा, मैं ही अपनी लाठी चलाऊंगा। उनको पता नहीं है मेरे ऊपर भी एक लाठी चलाने वाला है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, और लगता जरूर। ये आसुरी संपदा की पीक पॉइंट आजकल हम देख रहे हैं। अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो दिखावे के लिए, उनके अंदर भी डर जरूर है, लेकिन डर को छिपाने के लिए और अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार करते जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा ठहर कर अपने अंदर झांक के देखें। ऐसे नहीं देखना कि इनसे हम बेहतर हैं। हम ऐसे ही देखते हैं ना, खुद को कैसे देखते हैं, ये बहुत अनाचारी है, ये बहुत अत्याचारी है, ये बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन इनसे हम बेहतर है। हमें खुद को बदलना है। एक राजा हुआ करता था, उसके पास एक बहुत सुंदर हाथी थी। हर रोज राजा को अपने पीठ पे बिठा के
पूरे शहर का सैर कराता था। इतने धीमे धीमे चलता था ताकि राजा को कुछ कष्ट ना हो। सामने कोई भी आए अपने सूंड उठाकर नमस्कार करता था, बहुत सभ्य। लेकिन एक दिन अचानक इतना उग्र हो गया वो हाथी, अपने मौत को भी उसने कुचल डाला। कहीं से उसे संभालने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, उसे भी कुचल डाला उसने। जबकि जिंदगी में इतने लंबे समय से उसने किसी पे, है ना, आवाज भी जोर से नहीं किया था। राजा सोच में पड़ गया, इतने अच्छे हाथी को हो क्या गया। कितने प्रयास किए, हाथी को संभालने वाले वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन हाथी के नजदीक कोई जा ही नहीं सकता, तो उसे दवाई भी या कुछ भी देगा कौन। लेकिन राजा के पास एक व्यक्ति था जो देखने में साधारण था, लेकिन वो ऐसी चीजें पहचान सकता था। उसको सौंपा गया, हाथी को ऐसे वैसे करके बांध दिया गया, लेकिन वो इतना कर रहा था, चटपटा कर रहा था, कैसे भी मैं छुड़ा के सभी को कुचल डालूं। इतनी जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हाथी को जहां बांधते थे उसके आसपास जो हाथी को संभालने के लोग थे, उनसे उस व्यक्ति ने पूछा, यहाँ कोई रात में दिन में कोई आता है क्या? तभी उसे पता चला हाथी को जहां बांधते हैं वहां एक कोने में एक कोना है जहां किसी को दिखाई नहीं देता। वहां रोज रात को चोर आते हैं, अपने चोरी के सामान बांटते हैं और आपस में बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, एक दूसरे पे गालियां देते हैं। ये हाथी के नजदीक ही ये सब होता है, वो देख रहा होता है। वो सब बहुत दिनों से ये चल रहा है, जिसका प्रभाव हाथी पे हुआ। लेकिन पहले राजा ने माना नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने ये जिम्मा उठाया था, उसने क्या किया, 4-5 लोगों को बुलाया और जहां ये लोग चोर लोग इकट्ठे होते थे उनको पकड़ा, उनको जेल में डाल दिया, बंदी खाने में। और वहां पर ये 4-5 अच्छे लोगों को रोज बात करने के लिए बिठाया। खूब अच्छी अच्छी बातें करे, तारीफें करे, अच्छी घटनाओं का जिक्र करे, जोर जोर से हंसे। जब 8-10 दिन ऐसे माहौल दिया गया ना, धीरे धीरे हाथी में बदलाव आया। हाथी जो उग्र हो गया था वो शांत होने लगा, आक्रमणकारी हो गया था वो बहुत मृदु स्वभाव का होने लगा। मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूं, ये कुछ 60-70 साल, मतलब भारत के स्वतंत्रता पूर्व के एक छोटे से राज्य में घटी घटना है जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि आजकल आसुरी संपदा इतना क्यों बढ़ रहा है। इसका कारण है चारों ओर उसी का जिक्र हो रहा है, चारों ओर इसी की बातें हो रही है। जैसे कि हमने सुना कि काम विकार की इतनी बढ़ावा क्यों हो रहा है, हमारे मीडिया वही तो दिखा रहा है। किसी के ऊपर कहां पर तो एक रेप हुआ, पूरा दिन रात हफ्तों भर उसी को दिखाएंगे। देखने वाले के मन में भी एक क्यूरियोसिटी पैदा कर देंगे गलत रास्ते पर जाने की। क्या ये हो सकता है? हम मीडिया के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी जो नेगेटिव घटनाएं हैं इसको एक बार न्यूज में दिखाया, बस उसके बाद रिपीट ना करें। झगड़ा, मारामारी, मारपीट, दंगे, यही तो दिखा रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। संसद में लोग झगड़ रहे हैं, एक दो पर कीचड़ उछाल रहे, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे, वही रिपीट हो रहा है। बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, सभी पहले से ही आसुरी संपदा में और बढ़ता जा रहा है। इस सृष्टि में 2 जीवन शैली है, एक दैवी जीवन शैली, एक आसुरी जीवन शैली। एक आसुरी जीवन शैली को अगर हम पार करके दैवी जीवन शैली की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने आप से एक प्रण जरूर करें कि हम इन चीजों से थोड़ा दूर रहेंगे। अगर सुनेंगे भी तो वहीं से वहीं छोड़ देंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उन्हीं बातों में गहराई से नहीं जाएंगे, क्यों क्या कि क्यों में नहीं पढ़ेंगे। भगवान जो बातें इतनी विस्तार से हमें समझा रहे हैं
क्यों समझा रहे हैं? ताकि हम पहचाने ये गलत है, ये जो हो रहा है ये गलत है, हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए, इससे हम बाहर निकले। जैसे हाथी के ऊपर अच्छे बातों का प्रभाव हो सकता है, तोते के ऊपर अच्छे बातों का प्रभाव हो सकता है, तो क्या मनुष्य के ऊपर अच्छी बातों का प्रभाव नहीं हो सकता है? क्योंकि इन सब पशु प्राणियों से विवेकशील सूक्ष्ममति मानव है। मानव के ऊपर तो हो ही सकता है। तो भगवान के दर्शाए हुए इस मार्ग में आगे चलने के लिए हम अपने आप को ही समझाए। कोई दूसरा हमारे अंदर परिवर्तन ला नहीं सकता, भगवान भी नहीं ला सकता। भगवान रास्ता दिखा सकता है, ताकत दे सकता है, लेकिन बदलाव लाना खुद को होगा। इतना ऊंचा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सच्चे दिल का ज्ञान, सच्चे प्यार का ज्ञान जो हमें मिल रहा है, इस ज्ञान का पूरा लाभ लेकर परमात्मा के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने जीवन को दैवी संपदा से संपन्न बनाएंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिवान सर्वलोक महेश्वर गीता ज्ञान दाता के असीम प्यार का एक सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता। आज का मनुष्य महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और इस सफलता का उसे अहंकार आ जाता है। मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। इस जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब कल्पना है। भगवान को हमने ही बनाया है, यह सब अंधश्रद्धा है। कोई विधाता नहीं है, हम मनुष्य ही इस सृष्टि को चला रहे हैं, ऐसी उनकी मानसिकता होती है। ऐसे मनुष्य ना किसी संपदा को ना किसी धर्म को मानते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में दो प्रकार की जीवन शैली है, एक दैवी और दूसरी आसुरी। यदि आसुरी जीवन शैली को पार करके दैवी जीवन शैली की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो नकारात्मकता एवं तामसिकता से दूर ही रहें। हमें स्वयं की जांच करनी है, अपनी कमजोरियों को देखना, समझना और परिवर्तन करना है। हमें ऊंच और सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान का पूरा लाभ लेकर परमात्मा के साथ कदम मिलाते हुए चले और अपने जीवन को दैवी संपदा से संपन्न बनाएं। ओम शांति।